तो हेलो, हाय। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी है और स्टोरी नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ है। ये हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष इंसान चमक नहीं सकता। जो चलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जीवन कठिन संघर्ष होगा, उतनी ही शानदार जीत होगी। तो एक किसान था और वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जब भी वो फसल उगाता था, कभी बाढ़ से, धूप से और बहुत सारी चीज़ों से, आंधी तूफान, इन सब से उसकी जो किसान करता था खेती, वो खराब हो जाती थी। तो एक दिन वो बहुत नाराज़ और बहुत गुस्सा हो गया। उसने भगवान की तरफ देखकर बोला कि हे भगवान, तुम्हें पता ही क्या है, लोग कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर कैसे आपको नहीं पता होता कि यहाँ क्या हो रहा है, कि किसान कितनी मेहनत करता है, आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन आप हर बार आंधी तूफान, बाढ़, धूप, इन सब से आप मेरी मेहनत, मेरी खेती बर्बाद कर देते हो। अगर आप मेरे को ये सारी शक्तियाँ देते, अगर मैं अपने तरीके से ये सब कर पाता, तो शायद मैं आपको बता पाता कि इस पावर का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके जो इतने कटु वचन थे, इतने चुभने वाली, इतनी तीखी वाणी थी, वो भगवान सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो तुरंत ही उसके आगे प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि बेटा, एक काम करो, मैं तुम्हें सारी शक्तियाँ देता हूँ कि तुम अपने तरीके से अपनी फसल को उगाओ और अपने तरीके से तुम अपनी फसल को आंधी तूफान, धूप, वर्षा, पानी, सब कुछ अपने तरीके से करो। ये सारी शक्तियाँ मैं तुम्हें देता हूँ और इसमें मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा। उसने बोला कि ठीक है। तो उसने अपने ही तरीके से खेती की। ना उसने आंधी तूफान, तेज धूप, बारिश कुछ नहीं पड़ने दी। जब ज़रूरत हुआ तब पानी दिया, जब ज़रूरत हुई उसने उनको छाँव दी और अपने हिसाब से उसने धूप दी। तो उसने उनको बिल्कुल भी, मतलब ऐसे नहीं कि बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उसने कुछ भी नहीं ऐसा होने दिया और उसने अपने तरीके से मौसम को रखा और उसकी खेती भी इतनी अच्छी हुई। ऐसी खेती उसकी आज तक नहीं हुई थी। तो उसको भी एक मौका मिल गया कि अब मैं दिखाऊंगा, अब मेरे पास बोलने के लिए भगवान जी को बोलने के लिए होगा कि हाँ भगवान जी देखो मैंने कितना अच्छा सा किया। अब भगवान को भी शायद लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा था, तो अब वो भी मेरे तरीके से चीज़ों को समझेंगे और करेंगे। कुछ दिनों बाद कटाई का टाइम आया और जब वो कटाई करने लगा तो उसने जब गेहूं की बालियां देखी, उसके अंदर बीज ही नहीं था, गेहूं ही नहीं था। बाहर से तो वो बहुत सुंदर लहराती हुई हरी भरी उसकी खेती थी, लेकिन जब वो उन्हें काटने लगा तो उसमें बालियां ही नहीं थी। उसने अपना सर पीटा और उसने कहा ये क्या हो गया। उसने भगवान को फिर से कोसा और बोला कि आपने ही कुछ किया है, तभी मेरी खेती खराब हो गई और इसमें गेहूं नहीं आए। तब भगवान ने बोला कि तुमने इसे तूफान, बाढ़, आंधी, इन सब से जूझने ही नहीं दिया। जब इनमें संघर्ष होता, इनमें बल उत्पन्न होता, इस बल की वजह से इनमें जो अपने आप को सहन शक्ति, अपने आप को ये संभालते, अपने आप को सुरक्षित करते, मजबूत होते, तुमने वो सब इनके साथ होने ही नहीं दिया। तो फिर इसमें बीज कैसे होगा। ठीक है, ये बाहर से तो अच्छे हो गए लेकिन अंदर से ये कमज़ोर रह गए। जो चीज़ इन्हें चाहिए थी, संघर्ष, जिससे कि अपना अस्तित्व को कायम रखते, वो चीज़ नहीं हो पाई। इसलिए तुम्हारे बीज, तुम्हारे गेहूं नहीं हुए। तो फिर भगवान जी ने अब उनका कहने का मतलब यही है कि जब तक सोने को एक सोने में उसको उबाला नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, उसको तराशा नहीं जाएगा, तब तक वो सोना पूरी तरीके से वो निकल के नहीं आता।
हीरे को जब तक कि पूरा घिसा नहीं जाता, बल नहीं लगता, उसको अच्छे से दाब नहीं पड़ता उस पर, तब तक वो हीरा नहीं निकल पाता कोयले से। तो इसी तरीके से इंसान भी होता है, जब तक हमको संघर्ष 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 मतलब करते जाओ, अपना कर्तव्य करते जाओ, अपना काम करते जाओ, और रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप अपना 100% दोगे। अगर आप सोचोगे कि बस आज ही आप कुछ कर रहे हो और आज ही आपको सब कुछ, नहीं, लेकिन आप जितना ज़्यादा सहन करोगे, जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे चीज़ों को, और जितना ज़्यादा सीखोगे आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जाओगे। तो एक छोटी सी लाइन मैं आपको बोलूँगी, किसी ने क्या खूब सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।